पार्टी से भी पहले चलता आ रहा है, इसका ये पास भी हुई है, फिलहाल भी ये पास हुई है, लेकिन फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं। के पार्षद हैं, मैंने उनसे भी कई बारी कह चुका, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इसका टेंडर पास हो रखा है, जबकि ये कार्य मार्च से पहले हुआ था। पता नहीं किन कारणों से ये सड़क नहीं बन पाती। तो पक्की है। मैं नगर निगम में नहीं गया, मैं पार्षद जी के पास गया जितनी बार भी गया। अच्छा। हाँ, वो हमें आश्वासन देते रहे कि मार्च से अब तक अगले महीने बन जाएगी, अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने ठेकेदार को भी फ़ोन किया 1-2 बारी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस चीज़ का। योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदलने के दावे लगातार करते हैं, लेकिन आज हम आपको सहारनपुर की जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसे देखकर आपको ज़रूर लगेगा कि सरकार भले ही दूसरी बार आ गई है, लेकिन इन 8 सालों में या फिर 7 सालों में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ सड़कें और कुछ जो एरिया है वो ऐसे है जहां पर विकास की अभी भी कमी है और किस तरीके से लोग लगातार परेशान होते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि सड़क मेन सड़क से कितनी नीचाई में है और उसके बाद भी किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है और लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनके घरों में पानी भरता है। और एक बार कहूँगा कि इस घर की तरफ भी घुमाएं जिस घर में पानी इतना भर जाता है कि उन्हें समझना मुश्किल है कि वह उनका घर है या फिर उन्होंने किसी जोड़ में ही घर बना लिया और घर भी यहाँ से छोड़कर जा चुकी हैं इसी समस्या के कारण। अब सहारनपुर के जो मेयर हैं संजीव बालियाँ, शायद उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती, इसलिए उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि अभी यूपी चुनाव में तो उन्हें जीत हासिल हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी उनकी ही पार्टी लगातार दम आगे दिखा रही है। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ की जो स्थिति है वो किस तरीके से ख़राब है और किन किन समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। क्यों जी, आपका भी मकान यहीं पे है क्या? जी, मेरा मकान यही है पास में भाई साहब। मेरा नाम अमित कुमार है, सनोप बाबूराम, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, चंद्र विहार कॉलोनी, वार्ड नंबर 26। और हमारे जो वो है कलमपाल सिंह जी हैं हमारे वार्ड नंबर 26 के, वो पार्षद जी। जी। और यहाँ काफ़ी ये समस्या आई, जब परसों बारिश आई तो मैं अपनी वाइफ से फ़ोन करता रहा कि कितनी देर में रास्ता खुलेगा। करीबन मुझे 12 बजे के बाद करीबन 6 बजे तक बाहर ही रहना पड़ा। जब पानी ये नीचे उतरा तब अब मैं घर किसी तरीके से यहाँ आ पाया। और आने जाने की सब व्यवस्था इतनी गंदी हो चुकी थी, बहुत बुरा हाल था। और बल्कि ये बाबूजी हमारे, इनके घर में पूरे में पानी था, अंदर तक पानी चला गया और सारी समस्या इतनी भारी समस्याएं बढ़ी कि आने जाने में व्यक्ति इतना परेशान था। जो मेन एंट्री थी उसमें भी पानी था, तो ये बहुत बुरा हाल रहा हमारा। और हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो किसी प्रकार से। और हमने देखा कि योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और सड़कें भी बहुत बन रही है, हर जगह विकास हो रहा है। पता नहीं इस कारणों का, हमें कारण का पता नहीं चल रहा कि इसका कारण क्या है कि सिर्फ चंद्र विहार कॉलोनी की यही एक ऐसी सड़क है जो केवल 100 मीटर की सड़क है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। और ये जिसमें समाजवादी पार्टी से भी पहले चलता आ रहा है, इसका ये पास भी हुई है, फिलहाल भी ये पास हुई है, लेकिन फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों जी, आपका क्या नाम है बताएंगे? मेरा नाम निर्भयपाल सिंह है और मैं चंद्र विहार का निवासी हूँ। मेरा दूसरे नंबर पे मकान है, ये वाला। हाँ जी। तो आपने अभी तक कई एप्लीकेशन लगाई हैं या नहीं लगाई? किसी को बताया नहीं बताया? यहाँ के पार्षद को खबर की कि नहीं की? क्या लग रहा है? हम यहाँ पर यशपाल कोरी जी हैं जो पार्षद हैं, मैंने उनसे भी कई बारी कह चुका, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इसका टेंडर पास हो रखा है, जबकि ये कार्य मार्च से पहले होना था और उसके बावजूद भी ये कार्य अभी तक नहीं हो पाया। नहीं। क्या कहेंगे? सरकार तो लगातार दावे करते हैं योगी जी कि उत्तम प्रदेश बनेगा, और ये उत्तम प्रदेश दिख रहा है। मैं कहूँगा एक बार फिर से दिखाएं। नहीं, सरकार तो अपनी योजनाएं लगातार चालू हैं उनकी, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं वो प्रॉपर कार्य नहीं कर पाते आगे। अच्छा। हाँ, सड़क हमारी पास है यहाँ पे। तो क्यों नहीं बन रही है पास होने के बाद भी? बार बार ये बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं आया, ये नहीं आया, इस तरह जो ठेकेदार हैं यहाँ पे उनका फंड नहीं आया पिछला अभी तक। अच्छा, इस वजह से रुका हुआ है। इस वजह से रुका हुआ है। हाँ जी। तो जी, आपका क्या नाम है बताएंगे? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी, क्या हो रहा है ये? मतलब सरकार भी लगातार दावे करती है और चुनाव भी जीती है अभी 2022 का, उसके बाद भी ये हाल है आपकी सड़कों का, क्या कहेंगे? इसकी प्रक्रिया चल रही, ठेका भी छूटा हुआ है इसका। ठेकेदार कुछ सड़कें बना गया है यहाँ पहले 2। अभी भाई जैसे कहा ना इसने कि पैसा अभी आ नहीं रहा, उसका पैसा रुका हुआ। अच्छा, ये कारण भी हुआ है। ये कारण है? ये भी कारण भी है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये पिछले 2 साल से समस्या है, तो अब तक ये सड़क नहीं बन पाई। और इससे पहले समाजवादी पार्टी में भी जब भी इसका वो टेंडर पास हुआ था, तब भी वो कैंसिल करा दिया गया था, पता नहीं किन कारणों से।
ये सड़क नहीं बन पाती। सड़क तो पक्की है ये। सड़क पक्की है, लेकिन भाई साहब अब बाहर की जो सड़क है वो बहुत ऊंची उठ चुकी है, वो काफ़ी ऊंची उठ चुकी है। और यहाँ पूरे दिन सुअर रहते हैं। और मेरी मम्मी है जिसकी उम्र 90 साल है, वो भी काफ़ी बीमार रहती है मच्छर काटने की वजह से। हम व्यवस्था भी करते हैं, बहुत व्यवस्था करते हैं। ये हमारे पास में मास्टर जी रहते हैं, इनके बच्चे बहुत परेशान हैं। ने पूरा कवर कर दिया मकान, फिर भी इन्हें मच्छर परेशान करते हैं। अच्छा। बीमार रहे, काफ़ी बीमार रहे, अस्पतालों में भर्ती रहे। अच्छा। तो हम सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपका क्या नाम है बताएंगे? मोनू है जी मेरा नाम। इधर को करिए अपना फेस। जी। मोनू है आपका नाम? जी जी। कौन सा मकान है आपका? ये वाला है जी। अच्छा। क्या लग रहा है, मतलब कहीं शिकायत वगैरह की नहीं की? सहारनपुर की नगर पालिका तो स्मार्ट सिटी बनाने के दावे लगातार सहारनपुर को कर रही है, तो ये से बनेगी स्मार्ट सिटी क्या? मेयर साहब के पास भी कई बार कंप्लेंट कर ली और पार्षद साहब से भी कई बार बोल दिया, लेकिन सब जगह पहुंचने के बाद निराशा ही हाथ लगी है। और ये शिकायत करने के बाद भी सड़क नहीं बन पा रही है। और यहाँ पे सभी बच्चों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चों को जैसे जल भराव हो जाता है, कम से कम 3 फुट तक पानी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा। और सड़क ब्लॉक हो चुकी है। अच्छा। और ये सारा रास्ता खत्म हो चुका है। तो ये स्मार्ट सिटी का उदाहरण तो नहीं दे रहे हैं आपको? जी, स्मार्ट सिटी का उदाहरण क्या है, तो गांव वाला काम हो रहा है। गांव वाला काम हो रहा है। ऐसे तो गांव में भी नहीं होता तना जल भराओ जितना अच्छा। जितना स्मार्ट सिटी के अंदर सहारनपुर में हो रहा है। पार्षद जी से मिले नहीं आप जाके? कई बार मिल चुके हैं भैया। क्या कह रहे हैं आपको? बस आश्वासन दे देते हैं, लेकिन बनती नहीं सड़क। सड़क नहीं बन पाती। आश्वासन मिल जाता है कि बन। अरे आगे संजीव बालिया, उनके पास नहीं गए आप? कई बार जा चुके हैं, वो भी आश्वासन दे देते हैं कि बन जाएगी, फिर बनती नहीं सड़क। और पैसा भी बोल दे क्या हुआ है। उन्होंने बोला है, संजू वालिया जी ने कई बार बोला कि आपकी सड़क के पास हुई है, आप खड़े होकर बनवाएं। मगर जी हम क्या खड़े होकर बनवाए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों का बनवानी तो आप लोगों ने, हमें थोड़ा ही बनानी है। तो वो कहे कि आप खड़े होकर बाहर बनाओ और बस यही वर्ड हो जाए, बन जाएगी। और जन सुनवाई पे भी हमने कई बार कर दिया। देखो कितना बुरा हाल है सड़क का, बहुत गंदगी फैली हुई है। अच्छा, तो मैं कहूँगा एक बार फिर से दिखाएं सड़क का कितना बुरा हाल है और यहाँ के घर कितनी निचाई में है। और लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौन सा एरिया बताया आपने? ये चंद्र विहार कॉलोनी, वार्ड नंबर 26 है। और इसके पार्षद कलम सिंह जी हैं। और नॉमिनेट हुए थे, जो यशपाल कोरी भी हैं। 2 पार्षद हैं यहाँ पे। तब जी तब भी हालत है जी, नॉमिनेट किए गए थे वो। अच्छा जी। नगर निगम में नहीं गए क्या आपका भी? क्या नहीं, मैं नगर निगम में नहीं गया, मैं पार्षद जी के पास गया जितनी बार भी गया। अच्छा। हाँ, वो हमें आश्वासन देते रहे कि मार्च से अब तक अगले महीने बन जाएगी, अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने ठेकेदार को भी फ़ोन किया 1-2 बारी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस चीज़ का। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना। एप्लीकेशन डाली है आपने पोर्टल पे, योगी जी की बता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। अभी तो डाली है सर, परसों जब जल भरा हुआ है। जब जल भरा हुआ। और क्या क्या समस्या है, मतलब कितनी बारिश में पानी भर जाता है, कहाँ तक का भर जाता है बताएंगे? कम से कम यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से 3 फुट की ऊंचाई तक। 3 फुट की ऊंचाई तक? हाँ जी। ये जो है, ये पूरा पानी में डूब जाता है। तो और ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं इधर खाली, ये इस तरह बन जाता है जैसे जोड़ हो। यहाँ पे पूरा ऊपर तक इसमें पानी आ जाता है, जहाँ तक इसकी नींव भरी तो हुई है। आपके बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है? काफ़ी परेशानी होती है हमें बच्चों को लाने ले जाने में। सोचना पड़ता है कि कहीं स्कूटी गाड़ी बीच में पानी में बंद ना हो जाए, बच्चों को टाइम से नहीं ले जाते। परसों भी मेरा बेटा जो है 2-1.5 घंटा स्कूल में वेट करता रहा छुट्टी होने के बाद। अच्छा। जब बारिश आ रही और गली में पानी था, इस गली में भी था और सामने जो गली है मेन एंट्री वाली, उसमें भी पानी था। तो ये यहाँ से वहाँ तक की कितनी बड़ी होगी? ये 100 मीटर के 100 मीटर की गली है। और देखिए किस तरीके से यहाँ के जो हालात हैं वो ख़राब हैं और गंदा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं कि लगातार जो है ये अस्पताल में भी भर्ती हुए और इन्हें कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि सहारनपुर को लगातार स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है और सीवर पाइप भी यहाँ पर जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीवर पाइप लगेंगे, अब क्या सड़क की दिक्कत है, कहाँ से पानी भरेगा फिर? नहीं, यहाँ पे तो अभी कोई इस तरह का है ही नहीं प्रस्ताव, ना सामने हमारे कोई आया। ये हमारी जो कॉलोनी है, ये भाई साहब अप्रूव्ड कॉलोनी है। और सबसे बड़ी समस्या तो आती है जब बारिश होती है ना, बारिश होने के बाद हमारे वाश बेसन वगैरह में पानी जो का तो रहता है, बाहर नहीं निकलता है। अच्छा। ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही। मकान सब बना हुआ, ऊंचा बना हुआ और विकास प्राधिकरण से पास हुआ है मकान। हाँ, हम इसका टैक्स भी देते हैं, तब भी हमारे सामने ये समस्या है। टैक्स भी हम देते हैं मकान का, ये हमारे नक्शा भी पास हुआ है विकास प्राधिकरण की तरफ से, तब भी हमारे सामने ये समस्या है। तब भी समस्या है। तो देखिए किस तरीके से मकान में इतने सारे पैसे लगाने के बाद भी यहाँ के लोग किस तरीके से, क्या कह रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बताएंगे? पे नालियाँ देखिए, पानी के प्रेशर की वजह से किस तरह फटनी शुरू हो गई है नालियाँ। हाँ जी, जो पहली नाली है। क्या कहेंगे अब? बस हम तो ये चाहते हैं ये सड़क जल्द से जल्द निर्माण हो जाए, इसका जल्द से जल्द निर्माण हो हाँ जाए। जी।
ठीक है, तो देखिए यहाँ के लोगों ने किस तरीके से बताया और यहाँ पे जो है वो पानी लगातार भरा हुआ है और अभी भी भरा हुआ है। हालांकि ये तो 1-2 दिन की बारिश थी, लेकिन जब ये बारिश 4-5 दिन की लगातार होगी या बारिश का मौसम चलेगा तो आप सोच सकते हैं यहाँ का क्या हाल होगा। तो आपको तस्वीर हम लगातार दिखाते रहेंगे और इन नेताओं को भी दिखाते रहेंगे जो सहारनपुर को लगातार स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते रहते हैं और वो अपना दावा ग्राउंड पे भी उतारें और यहाँ के लोगों की परेशानियाँ सुने और इन समस्याओं को लगातार दूर करने की कोशिश करें। आगे भी आपसे मिलने आऊँगा। प्रशांत दीवान, नमस्कार।